हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जीएसटी का 8th लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जीएसटीएन के बारे में। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। तो बेसिकली नेटवर्क होता क्या है, जीएसटीएन क्या होता है, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो बेसिकली इट इज़ अ की प्लेटफॉर्म अंडर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिजीम इन इंडिया। बेसिकली क्या है, एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। किसके रिगार्डिंग, चलिए आइए देखते हैं। It is a government-owned, non-profit organization that provides technological infrastructure and services necessary for implementation of GST। मतलब किस तरीके से जो जो चीज़ों की जिस भी टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है ताकि जीएसटी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो सके, प्रॉपरली चल सके। तो बेसिकली वो चीज़ें क्या प्रोवाइड करता है, कौन प्रोवाइड करता है ये प्लेटफॉर्म, जीएसटीएन। तो क्या क्या फंक्शंस होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आइए स्टडी करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। If we talk about the functions of GSTN, first क्या है, GST portal management. It operates the online portal where taxpayers can register for GST. Taxpayer क्या कर सकते हैं, GST के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, और जितनी भी जीएसटी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो सकती है वो चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो जीएसटी का एक पोर्टल होता है, बेसिकली उन चीज़ों को मैनेज करता है ये। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, डेटा हैंडलिंग। GSTN handles the data and information flow related to GST transactions including tax return, invoices, payments, refunds। चलिए पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि GSTN है क्या। ये बेसिकली क्या है, एक नेटवर्क है। GSTN क्या है, एक नेटवर्क है। क्या करता है, जो कि कनेक्ट करता है क्या, ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू जीएसटी। मतलब जीएसटी रिलेटेड जो थिंग्स होती हैं उनको कनेक्ट करता है जीएसटीएन नेटवर्क। ठीक है। इन दिस टैक्स पेयर्स कैन क्रिएट देयर अकाउंट्स। बेसिकली टैक्स पेयर्स क्या कर सकते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं इसने के थ्रू, अपने टैक्स को एसर्टन कर सकते हैं। एसर्टन मतलब बेसिकली कैलकुलेट एंड ऑल, कि उनको पता चल सकता है कितना टैक्स पे करना है। जीएसटी के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो इट हेल्प्स इन ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग्स। ये बेसिकली है क्या, ये एक कॉमन नेटवर्क है। क्या है ये, कॉमन नेटवर्क। इसका एक कॉमन पोर्टल भी होता है। आइए इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। क्या होता है इसका, एक कॉमन पोर्टल होता है। ठीक है। और वो पोर्टल क्या है, इसकी वेबसाइट भी है एक, www.gst.gov.in। इसको अगर आप सर्च करेंगे तो आपकी ये वेबसाइट खुल जाएगी। ये जो वेबसाइट है ये कौन मैनेज करता है, बेसिकली इट इज़ मैनेज्ड बाय जीएसटीएन। और ये कहाँ रजिस्टर्ड हुआ है, इसकी अगर हम डिटेल में इसकी बात करेंगे, इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड, इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड under Section 8 of Companies Act, Companies Act 2013। सेक्शन 8 के अंदर इसको रजिस्टर कर रखा है कंपनीज एक्ट 2013 में। ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, जितना भी आईटी स्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ये बेसिकली इसका एक और वर्क होता है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और स्टेट गवर्नमेंट होती है उनको भी क्या करते हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये। और ये जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, और जो भी मतलब स्टेक होल्डर्स में मान लो कि टैक्स पेयर्स हो गए, उन सबको भी ये क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इनकी 3 मेन सर्विसेज की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी 3 मेन सर्विसेज होती हैं, 3 मेन सर्विसेज होती हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं इन 3 के बारे में। सबसे पहले क्या है, रजिस्ट्रेशन करवाना, जीएसटी पे रजिस्टर जब करवाते हैं आप। दूसरा है पेमेंट अंडर जीएसटी, क्या करना,
पेमेंट अंडर जीएसटी। और थर्ड क्या है, जितनी भी जीएसटी रिटर्न्स होती हैं, जो जीएसटी रिटर्न्स फाइल होती हैं, उनको बेसिकली क्या करना, फॉरवर्ड करना। कहाँ फॉरवर्ड करना, सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज़ को। जितनी भी जीएसटी रिटर्न्स होती हैं उनको सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड करना। ये तो इनकी बेसिकली 3 सर्विसेज हो गई। इसके अलावा अदर सर्विसेज भी हैं कुछ, तो उनकी भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। अदर सर्विसेज कौन कौन सी वो 3 सर्विसेज हैं, एक है कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट, कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी। आईजीएसटी की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्या होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो बेसिकली क्या है, कंप्यूटेशन और सेटलमेंट में भी हेल्प करता है, किसमें, ये आईजीएसटी के। ठीक है, दूसरी सर्विस जो इसकी है, जनरेटिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जनरेटिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बेसिकली एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जनरेट करते हैं ये। और तीसरा क्या है, डिटेल्ड मैच, डिटेल्ड मैच रिगार्डिंग व्हाट, टैक्स पेयर्स डिटेल मैच विद बैंकिंग नेटवर्क। मतलब आप जब टैक्स पे करते हैं तो अल्टीमेटली उसमें क्या करते हैं, जो बैंक में जो पैसा दिया होगा, कहाँ से, मतलब कौन सा बैंक कनेक्टेड है, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ये। तो बेसिकली किसको रिलेट करेंगे, बैंकिंग नेटवर्क को। तो ये 3 सर्विसेज इनकी डिटेल्ड हैं जो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एक और भी है, एनालाइज करते हैं टैक्स पेयर का प्रोफाइल। नेक्स्ट क्या होता है, फोर्थ सर्विस जो ये प्रोवाइड करते हैं, ये क्या करते हैं, एनालाइज टैक्स पेयर प्रोफाइल। जो भी टैक्स पेयर का प्रोफाइल होता है उसको भी एनालाइज करते हैं। तो ये बेसिकली सर्विसेज होगी इन लोगों की। ठीक है, एक और चीज़ की हम इसमें बात कर लेते हैं, जीएसपीज़ की। अब बेसिकली जीएसपीज़ क्या होता है, ये कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे सुना होगा जीएसटी सुविधा केंद्र या सुविधा प्रोवाइडर्स, जो जीएसपीज़ क्या हो गए, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। इनका काम क्या होता है, बेसिकली ये लिंकेज प्रोवाइड करते हैं किसके बीच में, बिटवीन ऑल द स्टेक होल्डर्स। एक क्या प्रोवाइड करते हैं, लिंकेज बिटवीन ऑल द स्टेक होल्डर्स। एक तो ये काम हो गया इनका। दूसरा ये पूरा कौन जनरेट होता है, करता है, जीएसटीएन। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो बेसिकली क्या है, ये सब पूरा एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है जो कि ये पूरा एक्सेस करते हैं। सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ों को प्रोवाइड करना इनका काम होता है बेसिकली। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोगों ने पूरा स्टडी करा है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये कुछ सर्विसेज हमने पढ़ी थी इनके बारे में, ये अदर सर्विसेज थी, और ये जो थी 3 मेन सर्विसेज थी। ये स्टेक होल्डर्स वगैरह सबकी हेल्प करते हैं। फ्रेम किसके अंडर हुआ था, सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। तो एक बार अब इस पे आते हैं वापस हमारे की पॉइंट्स पे। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। फंक्शंस क्या हैं, जीएसटी पोर्टल मैनेजमेंट, ये ऑपरेट क्या करता है, जीएसटी रिटर्न्स को फाइल करने में हेल्प करता है, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है, डेटा हैंडलिंग में हेल्प करता है। डेटा हैंडलिंग मतलब क्या हुआ, जो भी डेटा और इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है उसमें जीएसटी ट्रांजैक्शंस कैसी है, टैक्स रिटर्न कैसा है, इनवॉइसेस, पेमेंट्स, इन सब और रिफंड्स के बारे में ये सब चीज़ें कंसिडर करते हैं। इंटरफेस बिटवीन स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स के बीच में एक इंटरफेस होता है। जीएसटी एंड एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी कनेक्टिंग टैक्स पेयर्स, गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स लाइक टैक्स अथॉरिटीज़, बैंक्स। अभी हमने पढ़ा कि एक इंटरकनेक्शन की स्टडी करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो भी टैक्स पेयर होगा, पेमेंट कहाँ से करेगा, बैंक के थ्रू। अगर उसका पैसा आएगा, रिफंड आएगा, कहाँ पे आएगा, बैंक में आएगा। तो बेसिकली क्या करते हैं, एक इंटरफेस डेवलप हो जाता है। जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे, बैंक अथॉरिटीज़ होंगी, गवर्नमेंट्स होंगे, उन सबके बीच में क्या है, ये एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट क्या है, जीएसटी कंप्लायंस एंड ऑटोमेशन, ये भी कंसिडर करते हैं, ये भी देखते हैं। द प्लेटफॉर्म ऑटोमेट्स द प्रोसेस ऑफ टैक्स फाइलिंग, रिकॉन्सिलेशन एंड ऑडिट्स। तो इनका क्या काम होता है, ये सब चीज़ें देखना।
ensuring compliance with the GST laws, और ये देखना कि ये GST लॉ के साथ सब कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. इन अ सेंस जीएसटी इज द बैकबोन ऑफ जीएसटी सिस्टम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्या है? बैकबोन है जीएसटी सिस्टम की. इट फैसिलिटेट्स द स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ जीएसटी अक्रॉस द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग अ सिक्योर, इंटीग्रेटेड एंड एफिशिएंट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स. तो बेसिकली इसकी वेबसाइट आप ज़रूर सर्च करें, जो भी आपको वेबसाइट बताई है उसमें आपको ये पूरी डिटेल आपको दिखेगी, किस किस तरह से रजिस्टर हो सकता है, किस तरह से टैक्स पेमेंट होती है, कैसे आप कलेक्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. आगे जाके हम इसकी वेबसाइट भी आपको शो करेंगे. थोड़ा सा सिलेबस और कवर कर लें, फिर हम आपको प्रैक्टिकली एक्सपोजर दिखाएंगे किस तरीके से आप अपने आप को, अगर बिजनेस है तो उसको कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, जीएसटी नंबर आप कैसे ले सकते हैं, क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या चीज़ें हैं, तो उसके बारे में भी हम एक बार आपको लाइव दिखाएंगे. तो आज के लिए इतना ही. हमने अभी क्या करा है? जीएसटीएन के बारे में पढ़ा है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं. दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू.